औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर आमिर हसनी मलेशिया से हाई फोकस माई टीवी चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। 6 अप्रैल 2020। आज मैं बात करूँगा हमारे बाज़ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के हवाले से जो मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा में मशगूल हैं। उनमें आप जानते ही हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसमें ख़ास तौर पे जीम से शुरू होने वाला चैनल जिसको हमने बहुत देखा शुरू में, लेकिन आप यकीन करेंगे कि पिछले ग़ालिबन 5 साल में मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया देखना, क्योंकि उसके तरीक़ेकार और ख़ास तौर पे अब जो मौजूदा हुकूमत के आने के बाद उनका मनफी प्रोपेगेंडा और ख़ास तौर पे वो तमाम कुछ देर में ही पता चल जाता है जब आप किसी भी एंकर पर्सन को बात करते हुए देखते हैं कि वो किस टोन पे जा रहा है और कहाँ से किस चैनल से वो बोल रहा है। तो अमूमी तौर पर तो मैं जो मीडिया है पाकिस्तान के उसको बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन बाकी वो लोग जो भी झूठ को नापसंद करते हैं वो सब भी छोड़ चुके होंगे, क्योंकि सिवाय प्रोपेगेंडा के, सिवाय मनफी सोच के वो कुछ पेश नहीं करते, कभी मुस्बत पहलू पर बात नहीं करते। और अगर इन टीवी चैनल्स को देखते रहें तो हर वक्त यही लगता है कि अब गवर्नमेंट गई तो अब ख़त्म हुई तो अब इमरान खान गया तो अजीब हो गई। बल्कि मैं हैरान होता हूँ जब लोग इसकी तरदीद कर रहे होते हैं कि ये तो ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसकी कोई बात की जाए, इस पर बात भी करने की ज़रूरत नहीं। हर रोज़ वो कह रहे होते हैं कि जी आर्मी का और इमरान खान का झगड़ा हो गया और वो जी उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया, और साफ नज़र आ रहा है कि ऐसी हालत में ये नामुमकिन है, जबकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में ताउन करके पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर काम करें। और अब तो बेशुमार काम ऐसे हो चुके हैं, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, उसके अलावा अब टाइगर फोर्स जो तैयार हुई है, 6 लाख लोग उसमें रजिस्टर कर चुके हैं। वो 6 लाख कहाँ से आए? साफ ज़ाहिर है वो लोग जान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट, बल्कि गवर्नमेंट क्या स्पेशली इमरान खान जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। बाकी उनके साथियों में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अभी तक उसी गंदी सियासत में पड़े हुए हैं जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों का तुर्रा इम्तियाज़ बना हुआ है पूरी दुनिया में। हम दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में जाकर जो लोग रहते हैं, हम क्यों वहाँ जाते हैं? इसलिए कि हमें वहाँ पर इंसाफ और एक साफ़ सुथरी सियासत नज़र आती है। कम अज़ कम उनके बुनियादी जो हैं इंसाफ के निज़ाम, उनके जजेस इंसाफ के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। इस वजह से वहाँ अमन व अमान है। सियासतदानों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क की निस्बत बहुत फ़र्क है, यानी अगर 90% बेहतर कह लें तो वो बेहतर है। तो ये चीज़ है। मैं इस वक्त ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि आप इन सब चैनल्स को देखना बंद करें और यूट्यूब चैनल पे चंद एक बहुत ही साफ़ सुथरी बात करने वाले और बहुत सीधा और साफ़ मौक़िफ़ बयान करने वाले लोग, इनमें स्पेशली सिद्दीक़ जान हैं, उसके अलावा भी आबिद अंदलीब हैं, उमर इनाम हैं, इस तरह कुछ और लोग जो बिल्कुल नए आए हैं, पिछले चंद सालों में ये सामने आए हैं। और पुराने जितने वो हामिद मीर और ये नजम सेठी और इस तरह के लोग, जिसमें अरशद शरीफ माशाल्लाह से सबसे ही आगे निकल गए हैं, उन्होंने इंसानों को कुत्ते कहना शुरू कर दिया है। बड़े ही अफसोसनाक बात है। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं इनको देखना छोड़ दें। जब आप इनको देखना छोड़ देंगे तो इनकी रेटिंग खुद ही ख़त्म होगी और ये खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और ये होगा इंशाअल्लाह करीब। क्योंकि जिस तरह मैंने देखा बाज़ लोगों की जैसे ट्यूनिंग करके उनको चेंज कर दिया गया। एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब थे जिनको हर रोज़ देखना मेरा एक समझे नाश्ता था, लेकिन उनका जो जैसे ही उन्होंने चैनल तब्दील किया, और वो भी एक जी के साथ शुरू होने वाला चैनल है जिसमें वो चले गए, उसके बाद से ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है, वो बिल्कुल ही उलट साइड पे चल गए। तो जब मुझे ये नज़र आया मैंने उनको भी देखना छोड़ दिया। तो ऐसे ही होगा इन लोगों को जो कि किसी अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क को पीछे करेंगे और मुल्क के मफाद की बात नहीं करेंगे,
और आवाम के मफाद के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और आवाम के लिए क्या बेहतर हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे और सिर्फ अपने मकासद पूरे करने के लिए करेंगे, तो आप देखेंगे अगले चंद सालों में वो बिल्कुल सिफर होकर इस फील्ड से ही आउट हो जाएंगे। तो आज की सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप ख़ुद जज कर सकते हैं, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं। आप ख़ुद देखें और जिससे आपको महसूस हो कि ये सच्चाई से बात करता है उसको देखें और बाकी सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि बाकी सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और बाहर निकलें अगर अमली तौर पे, तो लोगों से मेरी बात होती है पाकिस्तान में, वो कहते हैं अमलन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बेहतर जा रहा है। लेकिन वो लोग मुसलसल झूठ बोल बोल कर बिला वजह गुनाह भी कर रहे हैं, गुनाह भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी तबाही भी अनकरीब है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।